प्रभु ने हमें बनाया तो हम प्रभु से ही जुड़े हुए हैं और तभी हम प्रभु की दर्शन करने के लिए आए जन्माष्टमी। हम इस्कॉन द्वारका में हैं। शान्या, क्या बने हैं आप? शुक्राचार्य जी। हैं? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य। शिव जी। शिव जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। इस्कॉन द्वारका में हैं और प्रवेश द्वार पे हम मौजूद हैं। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त है और प्रभु की कृपा के लिए आपकी उपस्थिति बेहद आवश्यक है। आप यहाँ आकर के प्रवेश द्वार पे प्रभु की भक्ति पा सकते हैं और इस तरह से आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी व्यवस्थाएं की गई है। वॉलंटियर्स हैं, तमाम गार्ड्स हैं, ताकि किसी भी प्रभु को कोई भी परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रभु की कृपा के लिए किस तरह से भजन कीर्तन आरंभ है। प्रभु के विशेष खास आरती हो रही है, साज सज्जा हो रहा है, विशेष आभूषण पहनाए गए हैं, विशेष वस्त्र डिजाइनर वस्त्र पहनाए गए हैं और ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ यहाँ प्रभु की कृपा के लिए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करके आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। आएंगे तो मन पुलकित हो उठेगा, भाव विभोर हो उठेंगे आप और एक बार फिर से आप कह पा रहेंगे अपने स्वतः ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभु की भक्ति के लिए बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। कुछ महिला प्रभु हैं, मैं उनसे बात करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, यहाँ आप आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई आने में परेशानी हुई? नहीं हुई। किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई? तो आप श्री कृष्णा से क्या आराध्य कर रहे हैं? कृष्णा से प्यार करती हूँ, अच्छा लगता है ही हमारे लल्ला, हमारे ये श्री कृष्ण गोपाल है ही ऐसा कि हर कोई इससे प्रेम करे, हर कोई इसके प्रेम के सागर में डूब जाए। निश्चित रूप से माता जी ने जैसा कहा, हम प्रेम करते हैं। माता जी, यहाँ आप आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, कोई आने में परेशानी हुई आपको? कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तो आप यहाँ आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मन को लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर से भी आप श्री कृष्ण को याद कर सकते थे, यहाँ आए हैं, क्या वजह? मंदिर दर्शन भी कर रही है और देखिए, एक माता प्रभु और हैं जो प्रभु की भक्ति में लीन हैं। आज हम इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से माता जी यहाँ आई हैं। क्या माता जी, यहाँ आप एकांतवास में बैठे हुए हैं, क्या बात है? हरे कृष्णा प्रभु जी जब हम लोग टेम्पल प्रीमाइसेस में होते हैं तो उसमें जो चैंटिंग करते हैं ना, उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, तो उस समय हम कृष्णा से कनेक्ट कर पाते हैं। तो दैट इज सो अमेजिंग। ये बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है और ये बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इस्कॉन में हर किसी को कृष्ण जन्माष्टमी पे आना चाहिए। यहाँ हम टेम्पल प्रीमाइसेस में भगवान की अच्छी अच्छी लीलाओं को देखते हैं, उनकी लीलाओं को प्रभु जी हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी भक्ति एनहेंस होती है और हम इस माया जगत से बाहर आते हैं। और वाकई बता रही हूँ, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग फीलिंग। सबको आना चाहिए प्रीमाइसेस में, बहुत अच्छा लगता है। आज आप गोपिका बनी हुई हैं, तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि कृष्ण जी आपके साथ भी वही प्रेम देंगे जो गोपिकाओं को देते थे? बिल्कुल, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी कृष्ण गीता में लिखा है, सर्व धर्म परित्यज्य, जिसने सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, भगवान उसे उतना ही प्रेम देते हैं। भगवान सारे हमारे जन्म जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है उसको भगवान असीम प्रेम देते हैं। हम लाख पापी हैं प्रभु जी, लेकिन भगवान फिर भी हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। हरे कृष्ण। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह गोपी बनी हमारी माता प्रभु ने बताया कि यहाँ आकर के एक मेडिटेशन भी करते हैं और प्रभु से सीधा संपर्क साध लेते हैं। आप भी आइए, निश्चित रूप से अगर आप शांत मन से प्रभु को याद करेंगे तो उनके सानिध्य और उनके संपर्क में अवश्य पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माखन मिश्री का भोग भी लग रहा है और ये देख सकते हैं कि पुराने समय में इसी तरह से माखन मिश्री तैयार होता था और कान्हा को खिलाया भी जाता था। तो आज फिर से कान्हा के जन्मोत्सव पर खास तौर पे देख सकते हैं कि छोटे से कान्हा भी हैं और माखन मिश्री की तैयारी चल रही है भोग की। और प्रभु के प्रेम में मोर पंख का विशेष महत्व है। श्री कृष्णा, श्री श्याम जी या बाल गोपाल जो भी कहिए, उनको मोर पंख बहुत प्यारे थे और इस तरह से श्री कृष्ण के सिर पे मोर पंख
जो है सरताज के रूप में दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ आने के बाद आप प्राचीन परंपरा को समझ भी सकते हैं कि किस तरह पहले माखन मिश्री तैयार होता था और प्रभु को भोग भी लगता था। तो आज आप जब इस्कॉन आएंगे तो सिर्फ आपको शेषनाग पर बैठे हुए श्री कृष्ण ही नहीं, आपको मटकी और कदम के पेड़ पर चीरहरण करते श्री कृष्ण ही नहीं, अनेक रूपों में अनेक दर्शन होंगे और निश्चित ही आपका मन पुलकित हो उठेगा। एक छोटे से प्रभु जी हमें दर्शन बड़ा ही प्यारा लगा हमें। क्या नाम है आपका? सान्या। शान्या। क्या बने हैं आप? शुक्राचार्य जी। हैं? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य। देखिए कृष्ण राधा इन सब का दर्शन तो हम लगातार आपको करा रहे हैं। आज छोटे से शुक्राचार्य से मिलिए, जिसके बाद आपको भक्ति की एक अलग ही धारा बह पड़ेगी और साथ में हमें यहाँ पे शिव शंभू के रूप का वही दिखाएंगे। क्या बने? क्या नाम है आपका? अर्नव। अर्नव। अर्नव क्या बने हैं आप? शिव जी। शिव जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मन को अच्छा लग रहा है कि कुछ खास लग रहा है कि आप कुछ खास हैं? हाँ। निश्चित। देखिए कि छोटे से शिव जी हैं हमारे साथ और हमें भी इन शिव जी का भक्ति में लीन होकर कुछ आशीर्वाद तो पाना ही होगा। आप भी आइए, निश्चित ही आपको यहाँ अनेक तरह के नाटक मंचन है, प्रभु की खास यहाँ तैयारी की गई है, अनेक वस्त्रों से उनको सुसज्जित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से आपको परेशानी नहीं होने वाली है। घर लेकर जाइएगा तो सिर्फ सुख, समृद्धि और शांति। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेयजल की भी व्यवस्था खास की गई है ताकि किसी भी दर्शक प्रभु को कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेयजल की पूरी व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रभु को कोई परेशानी ना हो। कालीन बिछाई गई है कि गर्मी का समय है, सर गर्म हो जाता है, पैरों में चलने में छाले पड़ जाते हैं, इसलिए कालीन भी बिछाई गई, कारपेट भी बिछाया गया है और तमाम व्यवस्था किया गया है। आप जगह जगह चेकिंग है, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। G20 को लेकर के भी तमाम तरह की यहाँ व्यवस्था दुरुस्त की गई है और हर व्यवस्था सुव्यवस्था में बदला हुआ है। निश्चित रूप से इस्कॉन में अगर आप आते हैं प्रभु की कृपा प्राप्ति करने के लिए तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि प्रभु की प्रकाट्य दिवस पर आइए और मंदिर में आकर शीश नवाइए। बहन जी एक चीज बताइए कि आज आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आए हैं, इस्कॉन मंदिर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करके हमेशा मन को शांति मिलती है। कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब मन को शांति चाहिए तो उसके लिए आपको भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ और लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर इस मंदिर में आने के बाद क्या कुछ परेशानी हो रही है। यहाँ देखिए बहुत ही गोपिकाएं हैं और बड़े अच्छे गोपिका बन गए हैं। हरे कृष्णा। आज आप इतने कम उम्र में प्रभु की भक्ति में लीन हो रही हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि अब तो हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। हम तो बस प्रभु ने हमें बनाया तो हम प्रभु से जुड़े हुए हैं और तभी हम प्रभु की दर्शन करने के लिए आए जन्माष्टमी। कैसा महसूस कर रही है? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो कोई नहीं हुई। व्यवस्था में कोई कमी नहीं, व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं। तो जैसा कि हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जैसा कि आपने देखा कि गोपिका के रूप में भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। छात्र जीवन है, युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी प्रभु की भक्ति में लीन होकर उनके कृपा के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम ऐसे ही आपको जानकारी देंगे, लोगों से भी पूछेंगे कि क्या यहाँ आने पर उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई और इन सब जानकारियों के साथ प्रभु की कृपा दृष्टि आप तक पहुंचाएंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ तिलक खास तौर पे भक्तों को लगाया जा रहा है, प्रभु भक्तों को, और हम जानेंगे कि आखिर हम तिलक लगाते क्यों हैं। मैंने भी तिलक लगाया हुआ है और इसके वजह क्या है, इसके लगाने से क्या लाभ मिलता है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये जो तिलक का जो मेन है ये दो खम्भ जो हैं ये भगवान के दो चरण उसको दर्शाता है और दूसरा ये है कि आपके जो नीचे जो ये तुलसी है, तुलसी का आकार है, भगवान के दो चरणों पे तुलसी का अर्पण और ये हमारे मस्तक पर शोभायमान है, यानी कि भगवान के चरण हमारे ऊपर पड़े हैं तो हम उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमें मिल गया, उनका सौभाग्य मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बिल्कुल। तो तुलसी और उनके चरण पर तुलसी का अर्पण, निश्चित रूप से तुलसी अपने आप में एक महत्व रखता है और प्रभु के चरणों में अगर हम तुलसी अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति भला कैसे न हो। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। महिला और पुरुषों के लिए दो लाइनें लगी हुई है और लोग बड़े ही सुगमता से प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई आपाधापी नहीं है, कोई परेशानियां नहीं हो रही है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये बताइए कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रतिबंध किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु का दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीड़ है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और तमाम व्यवस्था सुव्यवस्था के साथ यहाँ सारी व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। हमने महिला प्रभु से बात किया, अब हम कुछ पुरुष प्रभु से भी बात करेंगे। प्रभु जी, यहाँ तक आने में आपको कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं हुई है। आज प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना है, दर्शन करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अगर हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस को, इस अवसर को जीना चाहते हैं तो द्वारका इस्कॉन मंदिर पे जरूर पहुंचिए। इस इस्कॉन मंदिर में प्रभु की भक्ति आपको मिलेगी और मन को शांति भी, सुख समृद्धि भी। यहाँ तमाम दर्शक यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी भक्त हैं विधिवत आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है। तमाम वॉलंटियर्स अपने अपने योगदान दे रहे हैं और व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदल दिया गया है ताकि किसी को परेशानी ना हो। जैसा कि आप इस्कॉन द्वारका से घर बैठे दर्शन कर सकते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रभु के प्राकट्य दिवस पर जन्मोत्सव पर खास तैयारी हुई है इस्कॉन द्वारका में। हम इस वक्त ऑनलाइन सेवा पर उपस्थित हैं, जहां आपको घर बैठे ऑनलाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आरती यहाँ है लिखी हुई भी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑनलाइन की गई है प्रभु की। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाएं कि किस तरह से राधा कृष्ण यहाँ विराजमान हैं और यहाँ से ऑनलाइन आरती की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि हम ऑनलाइन सेवा पे यहाँ उपस्थित हैं, प्रभु जी हैं यहाँ, जानते हैं कि किस तरह ऑनलाइन आपने हरे कृष्णा दर्शकों को हरे कृष्णा सभी भक्तों को टेम्पल की तरफ से जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा एक प्रयास है कि जो भक्त यहाँ पे मंदिर में नहीं आ सकते उनको हम घर बैठे हुए मंदिर का दर्शन कराएंगे। साथ साथ हम पूरा जो ऑनलाइन आरती के माध्यम से आरती घर में आप बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक टीम है, सर्वर्स का जूम आईडी के माध्यम से हम लोग और हमारी जो टीम है उसके माध्यम से हम लोग आपको पूरा का पूरा यहाँ का कैमरा के थ्रू दर्शन दिखाएंगे यहाँ का। तो यहाँ पे हम एक बार में लगभग 500 से 1000 लोगों को ये आरती दिखा सकते हैं। तो घर बैठे इतने सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसमें हम जो प्रोसेस है, पहले हम एक जूम लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, उसके माध्यम से जितने भी लोग ऑनलाइन आ सकते हैं उनको पहले से बताया जाता है कि ये ऑनलाइन लिंक है, उसके माध्यम से वो कनेक्ट करते हैं। फिर हमारे जो टीम है जो सामने दिख रही है वो लोग एक एक स्टेप करके उनको बताते हैं कि पहले ये कीजिए फिर ये कीजिए। उससे पहले हमने भक्तों को सबको किट्स भी भेजी हैं जो अपने घर में वो खोल के उसको देख देख के वो एक एक चीज़ भगवान को ऑफर करते हैं और पुजारी जी को फॉलो करते हैं। और इस तरीके से वो घर में बैठे बैठे मंदिर के सारे जो प्रोग्राम है जो यहाँ पे चल रहा है वो देख सकते हैं। साथ साथ इसके साथ साथ हम जो मंदिर में हमारा जो मेन टेम्पल है द्वारकाधीश, उनमें भी जो जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी बीच बीच में दिखाते रहते हैं। तो इस तरीके से वो पूरे मंदिर का जो एक्सपीरियंस है घर में बैठे बैठे ले सकते हैं। हरे कृष्ण। जीवन में आरती का क्या महत्व? आरती का बहुत महत्व है कि सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पे, इसमें हम भगवान की बहुत कृपा है कि हम लोगों ने हमको अवसर दिया है कि हम उनसे कनेक्ट हो पाएँ। तो ये जो आरती है, अभिषेक है, ये सेवाएं हैं जिनके माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को कम से कम 2 बार घर में आरती जरूर करनी चाहिए। भगवान के दर्शन, इसके माध्यम से हम भगवान के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और उनको अपनी जो फीलिंग्स है, हमारी जो भक्ति है वो प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम आपके लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आपने सुना कि आरती का जीवन में कितना महत्व है। आरती अगर आप करते हैं तो प्रभु भी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। बहरहाल अगर आप इस्कॉन द्वारका नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन सेवा का लाभ लें और निश्चित रूप से अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त करें। और आज हम आपको पंडाल के अंदर जो अभिषेक की खास व्यवस्था की गई है, प्रभु की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभु जी हैं जो इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के पर्व पे यहाँ पे श्री राधा कृष्ण का विग्रह है, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे, और उनका अभिषेक चल रहा है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति भगवान के विग्रह का अभिषेक को देखता है या भगवान के विग्रह के जो अभिषेक उसको करता है तो उसको अनंत लाभ मिलता है, वो इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं देता है। तो इतनी महानता है, इतना बड़ा लाभ है भगवान के विग्रह का अभिषेक करने का। तो ये इतना बड़ा सुअवसर प्रदान किया है इस्कॉन संस्था ने सभी आगंतुक भक्तों के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग देशों में भगवान श्री राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित किए और वहाँ पे हर एक स्थान पे अलग अलग मंदिरों में वहाँ पे जन्माष्टमी के अवसर पे श्री राधा कृष्ण के अभिषेक की व्यवस्था की गई है। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जैसे कि ये छोटे छोटे पात्र हम देख रहे हैं, क्या है इनमें? इनमें हम भगवान का जो चरणामृत है उसको भी दे रहे हैं। तो इस चरणामृत का इतना महात्मा है कि कोई बताता है कि अगर कोई व्यक्ति इस चरणामृत को पीता है वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान श्री राधा कृष्ण के जो चरणाभिषेक जो हम यहाँ पे करते हैं, और आप देखेंगे कि ये मंत्रों को उच्चारण के साथ में होता है। यहाँ ब्रह्म संहिता, उपनिषद, विभिन्न उपनिषद के जो मंत्र हैं उनको उच्चारण किया जाता है और उसकी उपस्थिति के साथ में यहाँ पे भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो भगवान के गुणगान के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे गुरुकुल के जो है छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, आगे भी हैं। तो वो यहाँ पे अभिषेक के समय बहुत सुंदर उपनिषदों के, संहिताओं के, मुख्य रूप से ब्रह्म संहिता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह यहाँ से आप आकर प्रभु की अभिषेक कर खास कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चरणामृत के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आप घर में भी अगर छोटी सी पूजा रखते हैं तो वहाँ चरणामृत जरूर बनाते हैं और वो अमृत के समान होता है। यही वजह है कि यहाँ भी आपको वो अमृत समान चरणामृत दिया जाएगा, जिससे कि आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। तो एक बार इसको द्वारका अवश्य पधारें। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं, केक है। प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए ये तमाम तरह के प्रसादन की व्यवस्था की गई है और हर तरह की व्यवस्था यहाँ है। आप यहाँ आइए और अपनी पसंद के अनुसार आप यहाँ शुद्ध, यहाँ की खुद की बनी हुई मिठाइयों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कहीं भी अशुद्धता नहीं है। हरे कृष्णा यहाँ की जो बाजार में भी स्वीट्स बहुत है, देखिए यहाँ स्वीट्स है, इसकी खासियत क्या है? ये खासियत है कि ये प्रभु जी का है। शुद्धता के साथ शुद्धता, बिल्कुल शुद्धता है इसमें, सारी चीजें बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, और प्रभु जी की कृपा है यहाँ पे, बहुत बिल्कुल वैसे प्रसाद है। बिल्कुल ये सारे वैरायटी है, पेड़े है, पतीसा है, बर्फी है, लड्डू है, बेसन के, आटे के लड्डू है, प्रभु सारे हैं। ये केक वगैरह भी देख रहे हैं। हाँ केक है, हरे कृष्णा का केक है। बर्थडे है तो केक भला कैसे ना हो, और आज तो प्रभु का बर्थडे है। तो आप भी आइए यहाँ प्रसादम में, यहाँ से अपने पसंद का प्रसाद उठाइए, प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए, भोग लगाइए, घर ले जाइए और प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। निश्चित रूप से यह कृपा आपके ऊपर, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि लेकर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना